नमस्कार दोस्तों। आज पहली बार मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। क्या हुआ है आज? कल की खबर है, नोबेल पुरस्कारों की घोषणाएं हो चुकी है और उनमें से कुछ बेहतरीन नामों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो मैं आप लोगों के सामने कुछ इसी इसी के समक्ष कुछ बातें रखूंगा। देखिए, जो नोबेल का जो पुरस्कार है वो उसको 5 क्षेत्र के लिए दिया जाता है और हर साल की तरह इस बार भी नोबेल का प्राइज जो है अनाउंस हो गया है। और किस किस क्षेत्र में दिया जाता है मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। सबसे पहले इसमें चिकित्सा क्षेत्र है। चिकित्सा क्षेत्र में हर साल नोबेल का पुरस्कार दिया जाता है। दूसरा, इसमें एक फिजिक्स का भी है और एक शांति का भी नोबेल पुरस्कार है जो स्वीडन नहीं देकर इसको नॉर्वे की तरफ से दिया जाता है। और एक क्षेत्र है आपका केमिस्ट्री से जुड़ा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे 5 क्षेत्र है, अलग अलग फील्ड है जहां पे नोबेल पुरस्कार हर साल जो महान लोग जो खोज करते हैं, जो नई चीजों का आविष्कार करते हैं, उसके लिए दिया जाता है। तो इस साल मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस साल जो है चिकित्सा क्षेत्र में, खासकर चिकित्सा क्षेत्र में 3 लोगों को साझा पुरस्कार दिया गया है। इसमें से नाम है मेरी ब्रंकाउ है, फ्रेंड रैम्सडेल है और सिमोन साकाकुची को। और इन वैज्ञानिकों ने बताया है कि हमारी इम्यून सिस्टम, जो चिकित्सा क्षेत्र में इम्यून सिस्टम यानी शरीर की रक्षा प्रणाली, वो जो रक्षा प्रणाली है वो कैसे पहचानती है कि कौन कोशिकाएं अपनी और कौन दुश्मन कोशिकाएं हैं, कौन हमारी इनेमी है, हमारे जो ब्लड में, हमारे जो शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं। तो उन्होंने इस चीज की खोज की है कि हमारे अंदर की जो कोशिकाएं हैं, कौन सी कोशिकाएं जो मतलब खराब कोशिकाएं हैं और कौन सी अच्छी कोशिकाएं हैं। तो जो खराब कोशिकाएं हैं उसको ये इम्यून सिस्टम जो है वो ढूंढ ढूंढ के मार देगा, खत्म करेगा। तो ये चिकित्सा क्षेत्र की बात हो गई। अब आगे मैं आपको बताता हूं भौतिकी क्षेत्र, जो फिजिक्स बोला जाता है। तो फिजिक्स का भी इस बार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है और उसमें नाम, सबसे बेहतरीन नाम कुछ हैं, जॉन क्लार्क है, मिशेल डेवर हैं, जॉन मार्टिन्स हैं। और इनको किस क्षेत्र के किस काम के लिए दिया गया है? इनको सुपर कंडक्टिंग सर्किट बनाने के लिए दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आजकल तो आप लोग सुनते ही होंगे कि सुपर कंडक्टिंग जो सर्किट है, सर्किट की काफी चर्चा हो रही है पूरे भारत में। सेमीकंडक्टर की प्लांट वगैरह लगाए जा रहे हैं। तो इन्होंने इसमें कुछ आविष्कार, कुछ खोज किए हैं इन 3 वैज्ञानिकों ने। और क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स से जुड़े इन्होंने कुछ खोज किए हैं, इसकी वजह से इनको फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद जो केमिकल क्षेत्र आता है, केमिस्ट्री के रसायन का जो नोबेल पुरस्कार इस साल दिया गया है सुसुन कितागावा को, जो उसके बाद है और रिचर्ड रॉबसन है और उमर यागी, जो ये 3 वैज्ञानिक हैं। इन्होंने तीनों ने मिलकर जो रिसर्च किया था केमिस्ट्री के फील्ड में, उसका नाम है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमओएफ भी बोला जाता है। तो इस क्षेत्र के लिए उनको, रसायन के क्षेत्र के लिए इनको 3 नामों को दिया गया है। और एक क्षेत्र है जिसमें साहित्य है। साहित्य के क्षेत्र में भी जो बहुत अचंभित कार्य करते हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो उसमें आपको जो राइटर होते हैं, जो किताबों के लेखक होते हैं, उनको चुना जाता है खासकर। तो यहाँ पे एक हंगरी के लेखक हैं लज्जो कास्नोहोकाई, उनको दिया गया है। और उनके इस लेखन के लिए उनको सम्मानित किया गया है। ये जो उनकी जो रचना है दिखाती है कि भय, संघर्ष और मानवता की ताकत को बखूबी मतलब इन्होंने अपने किताब में दर्शाया है। तो शायद आपको इसको पढ़ना भी चाहिए। और अंत में आता है शांति का नोबेल पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, और शांति का नोबेल पुरस्कार ज्यादातर देखा गया है कि जो राजनीतिज्ञ होते हैं, जो संघर्षशील, जो अपने समाज, अपने जीवन, अपने क्षेत्र में संघर्ष करते हैं, जो कुछ योगदान देते हैं, तो उनको दिया जाता है। तो इस बार तो काफी चर्चा हो रही थी कि शायद शांति का नोबेल पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप को मिले, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस बार इसको दिया गया है वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं एक, मारिया कोरिना माचाडो को,
जी हाँ, उनको दिया गया है और वो वेनेजुएला सरकार के ओपोजिशन के लीडर हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो? जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।